नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है। ये उस खामोशी की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दुनिया को लगा भारत ने सुखोई 57 को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगर ये सिर्फ खामोशी थी, फैसला नहीं, अगर असली खेल सीमा पर नहीं, सीधे दुश्मन के घर के अंदर तबाही मचाने का हो, और अगर रडार पर सन्नाटा दिखे लेकिन आसमान से मैक 10 की आग बरसे, तो क्या चीन का एयर डिफेंस टिक पाएगा? लेकिन जनवरी 2026 की एक ठंडी सुबह कुछ फाइलें जो सालों से धूल खा रही थीं, अचानक मेज पर आ जाती हैं। कुछ हस्ताक्षर होते हैं, कुछ फोन कॉल्स मास्को से नई दिल्ली और बीजिंग तक गूंजते हैं, और तभी दुनिया को एहसास होता है भारत चुप नहीं था, भारत तैयारी कर रहा था। दुनिया क्यों मान बैठी थी कि भारत सुखोई 57 नहीं लेगा? अगर हम 2017-2022 के दौर में लौटें तो एक कहानी बड़े जोर शोर से चलाई गई थी। FGFA प्रोजेक्ट से भारत का हटना, रूस की 5वीं पीढ़ी पर सवाल, इंजन की दिक्कतें, स्टील्थ को लेकर आलोचना। मीडिया ने नैरेटिव बना दिया, भारत सुखोई 57 से निराश है, भारत को यह जेट नहीं चाहिए, यह प्रोजेक्ट आप खत्म समझिए। और यहीं पर दुनिया ने सबसे बड़ी गलती की। भारत ने कभी नहीं कहा कि उसे 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं चाहिए। भारत ने सिर्फ इतना कहा था, हमें वो नहीं चाहिए जो आज उपलब्ध है, हमें वो चाहिए जो कल युद्ध जिताए। यानी यह इनकार नहीं था, यह इंतजार था। 2025 के अंत तक सन्नाटा और फिर अचानक तूफान। 2025 के आखिर तक हालात ऐसे थे कि कोई भी बड़ा डिफेंस एनालिस्ट सुखोई 57 का नाम भारत के साथ जोड़ने को तैयार नहीं था। अमेरिका को भरोसा था कि भारत F-35 लाइन में आएगा। यूरोप को उम्मीद थी कि रफाल का दूसरा और तीसरा बैच मिलेगा। चीन को लग रहा था कि भारत अभी भी 5वीं पीढ़ी में पीछे है, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। रूस आर्थिक दबाव में था, उसे एक भरोसेमंद, बड़ा और लॉन्ग टर्म पार्टनर चाहिए था, और भारत को चाहिए था एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ फाइटर ना हो बल्कि दरवाजा तोड़ने वाला हथियार हो। यहीं से जन्म लेता है एक नया शब्द, डीप स्ट्राइकर। यह डील फाइटर जेट की नहीं, सोच बदलने की है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है, भारत सुखोई 57 को रफाल या तेजस की जगह लेने के लिए नहीं ला रहा। यह विमान उस रोल के लिए है जिसे मिलिट्री भाषा में कहते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट आवर डोमिनेंस। मतलब युद्ध शुरू होते ही दुश्मन की आंखें, कान और दिमाग पहले ही अंधे हो जाएं। 60 सुखोई 57, सिर्फ 60, लेकिन यह संख्या ही इसकी ताकत का राज है। 60 ही क्यों? यहीं से रणनीति समझ में आती है। अगर भारत चाहता तो 100 भी खरीद सकता था। अगर सिर्फ संख्या दिखानी होती तो 36 या 72 भी ठीक थे। लेकिन डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म हमेशा सीमित संख्या में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम फ्रंटलाइन नहीं होता, उनका काम होता है दुश्मन के एयर डिफेंस को खत्म करना, रडार नेटवर्क तोड़ना, कमांड सेंटर्स तबाह करना, रनवे और लॉजिस्टिक हब नष्ट करना। जब यह काम हो जाता है तब रफाल, तेजस और Su-30 जैसे विमान खुलकर खेलते हैं। यानी सुखोई 57 वह हथौड़ा है जो दरवाजा तोड़ता है। डीप स्ट्राइक का असली मतलब बॉर्डर नहीं, बेडरूम। अक्सर लोग कहते हैं भाई बॉर्डर पर ही तो लड़ाई होगी, लेकिन आधुनिक युद्ध में बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर होता है। चीन ने S-400 HQ-9 जैसे सिस्टम सीमा से सैकड़ों किलोमीटर अंदर लगा रखे हैं। उनके कमांड सेंटर बीजिंग या चेंगडू में बैठे होते हैं। अगर आप बॉर्डर पर खड़े रहेंगे तो दुश्मन आपको स्क्रीन पर पहले देख लेगा। डीप स्ट्राइक का मतलब है दिखे बिना घुसो, समझ में आने से पहले मारो। यहीं से सुखोई 57 कहानी बदल देता है। सुखोई 57 सिर्फ स्टील्थ नहीं है, यह लो ऑब्जर्वेबल, हाई एजिलिटी और लॉन्ग रेंज का कॉम्बिनेशन है। इसकी रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम है, इंटरनल वेपन बे, सुपर क्रूज क्षमता, और सबसे अहम एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी। यह दुनिया का इकलौता स्टील्थ फाइटर है जो हवा में भी सुखोई ही रहता है। इस सवाल का जवाब सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन के नीचे छिपा है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में जो सबसे बड़ा काम किया है वो है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क। S-400 जैसा सिस्टम नहीं, बल्कि दर्जनों रडार, मोबाइल लॉन्चर और AI बेस्ड कमांड सेंटर। बीजिंग का मानना था अगर भारत के विमान सीमा पार भी करेंगे तो वे दिखेंगे, और दिखे तो गिरेंगे। लेकिन यहीं पर सुखोई 57 की एंट्री पूरी गणित बदल देती है। डीप स्ट्राइक का असली हथियार हाइपरसोनिक सोच। आज की लड़ाई मिसाइल बनाम मिसाइल नहीं है, आज की लड़ाई है स्पीड बनाम सोच। जब तक इंसान सोचता है, हाइपरसोनिक हथियार काम कर चुका होता है। माख 10 यानी आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज। इतनी स्पीड पर मिसाइल सिर्फ तेज नहीं होती, वो अनप्रेडिक्टेबल भी होती है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो पेट्रियट हो, आयरन डोम हो
या चीन का HQ 9 हाइपरसोनिक के सामने अंधा साबित होता है। सुखोई 57 प्लस हाइपरसोनिक इक्वल नाइटमेयर कॉम्बो। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के लिए चुना गया सुखोई 57 वेरिएंट स्पेशली मॉडिफाइड होगा। इंटरनल वेपन बे के अंदर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बिना रडार सिग्नेचर बढ़ाए, बिना दुश्मन को चेतावनी दिए। कल्पना कीजिए सुखोई 57 हजारों मीटर की ऊंचाई पर सुपर क्रूज मोड में और अचानक एक मिसाइल रिलीज होती है। रडार नोटिस करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। माख 10 का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में, अगर कोई मिसाइल माख 10 पर उड़ रही है तो वो लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती है। यानी पलक झपकाने से पहले मिसाइल कई किलोमीटर आगे निकल चुकी होती। इस स्पीड पर ट्रैकिंग मुश्किल, इंटरसेप्शन नामुमकिन और डिफेंस सिस्टम सिर्फ लॉग बनाते हैं। यही वजह है कि नेटो तक इस टेक्नोलॉजी को लेकर परेशान है। पाकिस्तान के लिए यह क्यों बुरे सपने जैसा है? पाकिस्तान की भौगोलिक चौड़ाई सीमित है। अगर सुखोई 57 भारतीय सीमा के भीतर रहते हुए भी हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करता है तो इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी मिनटों के अंदर टारगेट बन सकता। और सबसे खतरनाक बात, कोई चेतावनी नहीं। यही वजह है कि इस डील की खबर आते ही पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा है और बैकडोर डिप्लोमेसी तेज। अब असली मुकाबला J-20 बनाम सुखोई 57। चीन का J-20 कागज पर खतरनाक लगता है। स्टील्थ डिजाइन, लंबी दूरी की मिसाइलें और बड़ी संख्या, लेकिन असली युद्ध कागज पर नहीं, हवा में लड़ा जाता है। J-20 की सबसे बड़ी कमजोरी है मैन्यूवरेबिलिटी। वो दूर से मारने के लिए बना है, करीब से लड़ने के लिए नहीं। सुखोई 57 हवा में शिकारी। सुखोई 57 दुनिया का इकलौता स्टील्थ फाइटर है जिसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है। इसका मतलब इंजन का नोजल हर दिशा में घूम सकता है। नतीजा, अचानक मोड़, हवा में रुकने जैसा एहसास और पीछा कर रही मिसाइल को चकमा। अगर सुखोई 57 और J-20 आमने सामने आए तो यह मुकाबला बराबरी का नहीं रहेगा। चीन क्यों घबराया हुआ है? चीन ने अपनी रणनीति J-20 की संख्या पर बनाई है, 200 प्लस विमान। लेकिन संख्या तब काम आती है जब उन्हें उड़ने का मौका मिले। डीप स्ट्राइक का मतलब है रनवे उड़ने से पहले तबाह, कमांड सेंटर जवाब देने से पहले खत्म। यही वजह है कि बीजिंग इस डील को स्टेबिलिटी डिसरप्टर कह रहा है। जैसे ही यह खबर बाहर आई कि भारत 60 सुखोई 57 की डील को फाइनल स्टेज तक ले जा चुका है, वॉशिंगटन में वही पुराना सवाल उठा, कात्सा का क्या होगा? लेकिन 2026 का भारत 2018 वाला भारत नहीं है। कात्सा एक कानून जिसकी धारकुंद हो चुकी है, CAATSA यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। कागज पर यह कानून बहुत सख्त है। रूस से हथियार खरीदो तो सजा तय, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। भारत पहले ही S-400 ले चुका है, रूस से तेल खरीद चुका है और अमेरिका सिर्फ बयान देता रह गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है अगर भारत को नाराज किया तो इंडो पैसिफिक में चीन को खुला मैदान मिल जाएगा। अमेरिका की मजबूरी, भारत बिना विकल्प नहीं। आज इंडो पैसिफिक में 2 ही देश हैं जो चीन को बैलेंस कर सकते हैं, जापान, भारत। लेकिन जापान की सैन्य सीमाएं हैं, भारत की नहीं। भारतीय वायुसेना, नौसेना और सेना तीनों आज एक साथ मॉडर्नाइज हो रही हैं और सुखोई 57 डील इस बात का संकेत है कि भारत अब किसी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं रहेगा। यह डील आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ नहीं। एक बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है कि विदेशी फाइटर जेट लेने से आत्मनिर्भरता कमजोर होगी, लेकिन असली तस्वीर इसके उलट है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ सुखोई 57 भारत में असेंबल हो सकते हैं। हैल की भूमिका तय, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत हुई है। इसका सीधा फायदा भारत का MCA प्रोजेक्ट, MCA भविष्य का असली बादशाह, AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह भारत का अपना 5 छत जैन सपना है, लेकिन हर सपना अनुभव मांगता है। सुखोई 57 के साथ काम करके स्टील्थ मटेरियल, सेंसर फ्यूजन, इंजन मैनेजमेंट जैसी टेक्नोलॉजी भारतीय इंजीनियर सीख पाएंगे। यानी सुखोई 57 सिर्फ हथियार नहीं, टीचर भी है। रूस क्यों मान गया? रूस इस वक्त आर्थिक दबाव में है, पश्चिमी प्रतिबंध झेल रहा है और भरोसेमंद मार्केट ढूंढ रहा है। भारत उसके लिए बड़ा ग्राहक, लॉन्ग टर्म पार्टनर और टेक्नोलॉजी को सम्मान देने वाला देश। यही वजह है कि रूस भारत को वो ऑफर दे रहा है जो किसी और को नहीं। ग्लोबल पावर बैलेंस कैसे बदलेगा? 60 सुखोई 57 का मतलब सिर्फ 60 विमान नहीं,
इसका मतलब है एशिया में भारत की फर्स्ट स्ट्राइक क्षमता, चीन के लिए मल्टी फ्रंट डर, पाकिस्तान के लिए नो सेफ जोन। अब कोई भी युद्ध लंबा नहीं होगा क्योंकि डीप स्ट्राइक युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी रीढ़ तोड़ देगा। यह डील क्यों गेम चेंजर है? क्योंकि यह संख्या की नहीं, सोच की जीत है। यह दबाव की नहीं, निर्णय की कहानी है। यह डर की नहीं, तैयारी की मिसाल है। भारत ने साफ कर दिया है, हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। अंतिम सवाल, क्या युद्ध अब टल जाएगा? इतिहास बताता है जब ताकत साफ दिखाई देती है तो युद्ध अक्सर टल जाते हैं। सुखोई 57 डील भी शायद किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि युद्ध रोकने के लिए।